रामचंद्र की जय। श्री पवन हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। हम हो नारी तुम हो नारी, मैया लाज राखना। पंच बराबर कर दो भवानी, एक नजरी भवानी
भगवान श्री राम की यह बहुत कृपा है। यहाँ पर जो है बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा हो रही है। आप लोग जो है प्रतिदिन पधार करके सुन रहे हैं, इसीलिए आप लोग को धन्यवाद है। कल क्या बताया भाई? देवताओं ने रावण को श्राप दिया। देवताओं ने अच्छा अच्छा नारायण नारायण नारायण। साधु संत का जो खून निकाला, इसलिए उनको अभिशाप मिला। और रावण का अत्याचार जो है सारा संसार में हो गया। ऋषि मुनि महात्मा तक सब परेशान थे, सब खाया थे। जो भक्ति भजन पूजा पाठ करेगा, जब तक करेगा। तो कल इसी विषय में चर्चा हुआ था कि इस समय जो हम लोग का समय चल रहा है बहुत अच्छा है। ना कोई टेंशन है, ना कोई खाने वाला है, ना कोई कहने वाला है। भजन कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जप कीजिए, तब कीजिए, तीर्थ धाम जो इच्छा कीजिए, सब प्रकार सुविधा है। आगे जो आने वाला समय है बहुत खतरनाक है। आप लोग भजन भक्ति पूजा पाठ तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर करने लगेंगे तो फिर कोई ना कोई आकर के विघ्न डालेगा, मार पिटाई करेगा। ये सब घोर युग जो धीरे धीरे पधार रहा है। इसलिए हम सब बड़े भागी, अच्छा ही चल रहा है।
इसलिए 10 बार द्वारिका, 10 बार बद्रीनाथ, 10 बार जगन्नाथ, 10 बार रामेश्वरम, ये सब जो है दर्शन करके भगवान का भजन पूजा पाठ रोज 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 करके जो है अपना कल्याण कर। अब आगे चलते हैं। रावण का अत्याचार इतना बढ़ा, बोलते हैं सारा संसार कांप उठा। श्री राम, धरती कांपने लगी। जब पाप बहुत बढ़ जाता है धरती भी हिलने लगती है। सबसे बड़ा भारी जो है पृथ्वी माता को पाप लगता है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली। प्रश्न है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कौन जो है सबसे भारी है, कौन अग्नि से भी तेज है। ज्ञान अग्नि से तेज है, पाप भूमि से भारी। ज्ञान जो होता है अग्नि से भी तेज है। ज्ञानाग्नि सब पाप ताप दुष्कर्म कुसंस्कार ये सब जला करके एक नया रूप में पेश कर देता है। ज्ञान जो है पाप भूमि से भारी। क्रोध अग्नि से तेज है। क्रोध जो है भी अग्नि से तेज है। तो इसी प्रकार से जो है पाप जो है भूमि से बहुत भारी बताया गया है। जब पाप बढ़ने लग जाता है सारा संसार जो है कांपने लगता है, हिलने डुलने लगता है। इसलिए धरती माता जी, धरती एक देवी है, ये पृथ्वी है एक देवी है, माता है। अब भगवान के पत्नी वसुंधरा, ये जो ग्रह नक्षत्र आप सब देख रहे हैं एक एक देवी देवता हैं। चंद्रमा के देवता, सूर्य के देवता, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जितने ग्रह है ऐसे पृथ्वी एक ग्रह है, एक देवी। तो इनके ऊपर जो भार जो बढ़ा तो ये सहन कर नहीं पाई। गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास आई। देवताओं ने कहा क्या हुआ ना, सब पृथ्वी में पाप भर गया है और मेरे से सहा नहीं जाता है, कुछ उपाय करो जिससे कि दुष्टों का संहार किया जाए, फिर धर्म का स्थापन हो। देवता कहने लगे हम भी तो परेशान है, उससे हम क्या करेंगे, चलो सब मिल जाए। फिर ब्रह्मा जी के पास चलते, वही वरदान दिए हैं सब। ब्रह्मा जी के पास जब आए, ब्रह्मा जी बोले मैं भी तो उसके अंडर में हूँ, क्या कर भाई, तपस्या करता है तो वरदान देना पड़ता है, कानून है। चलो सब मिल के शंकर जी के पास चलते, वही कोई रास्ता बताएंगे। सब ये है मिल करके शंकर जी के पास पहुँचे। देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा, धरती माता के साथ में और सब बहुत सारे सब जीव। शंकर जी बोले देखो भाई, वो मेरे को भी भस्म कर दिया है, मेरा भक्ति करे। रावण भगवान शंकर को भी भस्म कर दिया था। ब्रह्मा जी से तो वरदान पाया था, लेकिन शंकर जी का ही घोर तपस्या किया था। हिमालय में जा करके ओम नमः शिवाय करके तपस्या किया। जब शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए, 10 मस्तक था ना, एक एक मस्तक काट करके हवन कर देते। ओम नमः शिवाय स्वाहा। बड़ा खतरनाक आदमी। आप लोग उंगली काट के दे नहीं सकते हैं। लेकिन वो सामने अग्नि कुंड है, जल रहा है, ओम नमः शिवाय जप कर रहा है, नहीं प्रकट हो रहे हैं, एक मस्तक सीधा काट के ओम नमः शिवाय। फिर शंकर जी प्रकट नहीं हुए, सोचे कि अब ब्रह्मा जी से पाकर तो बलियान हो गया, मेरे से पाकर के वरदान और शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरा मस्तक काट दिया, तीसरा, चौथा, एक साइड का गया जो 10 मस्तक था उसका, इधर का 5 और इधर का बचा है। फिर साइड से एक काटता गया, 9 मस्तक काट दिया और सोचा कि ये भी काट कर सफा कर दे, या तो प्रसन्न के दर्शन दे, या तो जाए।
दशा मस्तक काटने को तैयार हो गया। जब दशा मस्तक काटने के तैयार हुआ तुरंत भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। श्यावर रामचंद्र हे बड़ा हठी आदमी है तुम, हैं? क्या चाहते हो? जितना तपस्या कर रहे हो, अरे सब शक्ति तुम्हारे पास है ना। आप सोच रहे हैं कि क्या मैं तपस्या पर प्रकट नहीं होऊंगा, इसे को बनाए तो मैं भी सोच के बैठ हम प्रकट करके ही छोड़ूंगा। अरे अब जो शंकर जी को रावण प्रकट किया था ना, कोई हाथ पर जोड़ के नहीं, तपस्या किया हूँ, आपको देना ही होगा, आना होगा, इस थोड़ी है जबरदस्ती। जैसे कोई पत्नी नहीं अपने पति के ऊपर जबरदस्ती करता है, क्या तुम क्या भाषण कर रहा है क्या? मेरे बाप के घर से मेरे को लाया है, खिलाना पिलाना कपड़ा लता सुबह तुम्हारा फर्ज है, नहीं देगा तुम्हारे रह के मारेगा, ये थोड़ी है। पत्नी ने अधिकार देखेगी ना, ऐसे ही शंकर जी के ऊपर अधिकार देखा देता है, ब्रह्मा जी के ऊपर तो फोकट में थोड़ी दी हुई आपसे, तपस्या किया हूँ भाई, मेहनत किया हो तब जाएगी मिला है। और शंकर जी बोले क्या चाहते बोलाओ, खुद बोलो। मेरे को जो है हमारा ये जो लंका है, ऐसे स्वर्ण का महल तो है ही, उनके पिताजी थे विश्व ऋषि शंकर जी से ही ले आए थे, माता पार्वती जो बनाई थी मांग की दक्षिणा में। लेकिन ये संपूर्ण लंका नगरी सोने का होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। आपको हमारा इसी लंका में ही रहना होगा और प्रतिदिन दर्शन देना होगा। मेरे यहाँ पर मंदिर निर्माण करेगा, उसमें रहना होगा। लेकिन सब दिन कैसे रहूँगा मैं भाई? अपना भी घर परिवार है, वहाँ पर रहेंगे, तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे। हाँ, जब स्मरण करोगे तो आ जाए करेंगे, ये बिना पूजा करता हूँ आपका मैं, पूजा करने के लिए कौन जाएगा कैलाश में रोज रोज? इसलिए एक रूप में यहाँ पर रहना होगा। ठीक है, रहेंगे। और कुछ चीज जैसे समय आएगा मांगते रहेंगे, आपको देता रहना पड़ेगा। एकदम पूरा। अरे बाणासुर तो भगवान शंकर को वॉचमैन बना दिया था अपने नगर का। ये देवता लोग जो है मंत्राधीन हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, जो भक्ति कोई करता है, कोई तपस्या करता है। तो पूरा शंकर जी को उसने कब्जे में कर लिया था। इसलिए शंकर जी ने कहा हो तो मेरे को भस्म कर रखा है, तपस्या करके उसके खिलाफ कैसे हम कुछ कर नहीं सकते। वही जो परमात्मा है भगवान विष्णु, जब जब संसार में अधर्म फैलता है, दुष्टों का बोल वाला होता है, वही ही अवतार लेकर के कुछ ना कुछ करते हैं। इसलिए हम सब मिल करके चले उनके पास, उनको पुकार करे तो वही कुछ ना कुछ करेंगे। अब कोई रास्ता नहीं। नारायण नारायण नारायण। शंकर जी को जो है पूरा रावण एकदम पूरा कब्जे में, शंकर के भक्त था भी कब्जे में था। अरे वो तो ऐसे कहानी आता है, वो बोला कि कैलाश से शंकर जी को उठाए करके यहाँ ही ले आओ, कैलाश में रहेंगे नहीं, हमारा लंका में ही रहे। ऐसे प्लानिंग करके वो जा करके फिर घोर तपस्या किया शंकर जी, फिर प्रकट कैलाश में जाए। प्रकट हुए तो शंकर जी बोले क्या चाहिए, तुम्हारे तो लंका में सब व्यवस्था है, फिर क्या किया? आ जाए ना, आपको जाकर मेरे साथ लंका में रहना पूरा। एक कैलाश छोड़िए, भगवान शंकर ने कहा क्या करे भाई, सब पूरा करना होगा। तो एक पिंडी दिया, एक पिंडी को लेकर जाओ, रास्ते में कहाँ रखना नहीं, जमीन पे। अगर तुम इसको लंका पहुंचा दिया तो समझ लो मैं ही गया साथ, कैलाश छोड़ दूंगा इसको। ठीक है, रावण इसको लेकर के जा रहा। अब भगवान विष्णु ने सोचा जो शंकर जी चले जाएंगे लंका में तो गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए वरुण देवता को जो है आदेश दिया, समुद्र
बोले कि उसके रावण के शरीर में जाए घुस जाए और उसको पेशाब बहुत जोर से दिखाए पानी। तो वरुण देवता जाकर रावण के शरीर में घुस गए, रावण को जोर से पेशाब दिखाया। पेशाब करने के लिए तो भाई नीचे उतरना पड़ेगा। यही से नीचे उतरा, सोचा कि इसको रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई यही से उल्लू का पट्टा आदमी हो, भोले भाला हो, ऐसे कोई पकड़ा दे पेशाब कर ले फिर चले। तो भगवान विष्णु ही पहुंच गए ग्वाल में देखा कि ये भोले भाला ग्वाल है, गाय चराने वाला, ये ठीक है। इधर इधर मैं जरा पेशाब करता हूँ, इसको जो है तुम 10-15 मिनट उधर धारण करना, नीचे रखना नहीं। अगर तुम्हें इसे रखा ना तो सोने का हाथ देख रहे हो, ये सोने का हाथ तुम्हें मिलेगा। अच्छा हाँ, तो हमारा काम बन जाएगा। जय जय रखना नहीं। वो जाकर पेशाब किया। अब वरुण देवता है शरीर में, तो पेशाब खत्म होने वाला थोड़ी है। वो पेशाब करता जा रहा है, वो चालू ही हो, तालाब भर गया, वहां पर गड्ढा था, भर गया तालाब वाला। आश्चर्य में पड़ गया, क्या बात है, म्यूनिसिपालिटी का पानी तो मेरे शरीर में प्रवेश नहीं हो गया, निकल रहा है, बंद नहीं हो रहा है। आप बद्रीनाथ जाएंगे ना, वहाँ पर रावण तालाब है। बद्रीनाथ मंदिर के सामने रावण तालाब, वहाँ पर कोई नहाता है। आप वहाँ पर जाके हम लोग खाली नहा अरे तू एक जिसे में नहा करके सामने दर्शन करते हैं, हाँ। वो नहीं, उसके उस साइड में जहाँ पर हम लोग, महाराज जी हम लोग अरे सब देखे, उधर से जाते हैं दर्शन करने। श्री राम। तो वहां पर चारों तरफ बाढ़ लगा है, कोई नहाता नहीं है, सब धोबी लोग कपड़ा धोते हैं। रावण तालाब है, उसमें पेशाब रावण किया था इसे बद्रीनाथ। कोई कोई बिहारी लोग जानते नहीं हो, जाकर इसमें डुबकी मारते रहते हैं। तो इसी प्रकार से पेशाब करते 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 जो है थक गया, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। देख रहा है कि वो लड़का कहाँ गया। तब तक भगवान विष्णु इसी लिंग में वहां पर स्थापन करके गायब हो गए। नारायण नारायण। अब भगवान ने कहा वरुण देवता को, अब उसे निकलो कि ना, पेशाब करता रहे, गंधा देगा पूरा, नहीं तो पूरा स्टेट ही गंधा जाएगा। वरुण देवता वहाँ से निकले। अगर भाई पेशाब का ही टाइम होता है ना, तालाब भर कर फिर घर में घुसने लगे तो क्या हुआ। वरुण देवता गायब हुए, तब इसका पेशाब बंद हुआ। श्री राम श्री राम। अभी आप बद्रीनाथ नहीं गए? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी यात्रा बनने वाला है। बैद्यनाथ, गया, काशी, अयोध्या, चित्रकूट, ये सब जो उत्तर प्रदेश यात्रा है, जनकपुर। हरि नारायण हरि नारायण। हाँ, एक एक ऐसे छूटता रहेगा तो फिर दोबारा जाने की इच्छा होगा ना, सब हो जाएगा तो फिर कैसे गड़बड़ हो जाता है। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो इसी प्रकार से रावण जब पेशाब कर गया, देखा, ढूंढा, कहाँ गया रे, कहाँ गया, उसे नीचे रख कर भागे। अब रावण ने बहुत कोशिश किया, गड़बड़ हो गया, उठाने का प्रयास किया, बहुत ताकत लगाया। तो कैलाश पर्वत उठा लिया था, लेकिन वो उठा नहीं उठा। बहुत गुस्सा आया। तो भगवान शंकर प्रकट हुए, श्याम रामचंद्र की जय। क्या उठा रहे हो तुम, मैं बोला था ना नीचे रख देगा तो वहाँ पर रह जाऊंगा मैं, और जाओ लंका में, यहाँ पर से यहाँ ही मेरा निवास हो गया। आप क्यों नीचे रखा ना, मैं क्या रखा, वो छोकरा को दिया था, वो छोकरा पकड़ा नहीं था, भगवान विष्णु थे, लोग को बना दिए तुम। श्री राम सब प्लानिंग किया गया है। तुमको इतना पेशाब करने की क्या जरूरत है? पेशाब क्या करना, निकल रहा है, खत्म नहीं हो रहा था, क्या करूँ मैं? खत्म नहीं हो रहा था, उसमें वरुण देवता घुस गए थे। अच्छा, सब प्लानिंग करेंगे, मेरे को दोस्त बनाया गया। तो वहाँ पर जो लिंग रह गए, उसको जो है बैद्यनाथ जो है लगाया गया। कालांतर में बैजू नाम की जो है ग्वाल कोई, उसको जो है देखा, फिर सबको बताया। वो गाय चराते चराता, गाय आके वहाँ दूध देती थी, पिलाती थी। फिर खोल के दिखाते लिंग है, सपना हुआ, बताया इसे। तो वो उसी बैजू के नाम से बैद्यनाथ
बैजनाथ हुआ, फिर वैद्यनाथ के नाम 12 ज्योतिर्लिंग में महाराष्ट्र में पढ़ी बैजनाथ महाराज ना, ये नकली, ये नकली महाराष्ट्र में दूठो नकली है, एक नागेश्वर है, एक बैजनाथ, उसको माने ज्योतिर्लिंग रावण कर लिया। तो इसी प्रकार से जो है रावण जो है भगवान शंकर को लंका में लाने के चक्कर में था, यानी पूरा शंकर के भक्त भी था, लेकिन सोचते थे पूरा लंका में आ जाए। अरे माता पार्वती का सुंदर रूप देख करके वो भी उसको भी मान लिया था। ऐसे एक बार नारद जी से पूछा कि नारद जी बताइए संसार में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री कौन है? नारद जी ने कहा माता पार्वती से कोई सुंदर नहीं। नारद जी ने सोचा कहेंगे तो कुछ लीला तो होगा, कुछ लीला फटर फटर होगा, कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, मार खाएगा, कुछ मजा आएगा। माता पार्वती सुंदर नहीं तो आगे तो माता पार्वती है देखने के लिए कैलाश में चला गया। लेकिन पहले भोलेनाथ को तपस्या करके प्रसन्न करेंगे, फिर उनसे मांगेंगे वहाँ पर कुछ ऐसे स्तोत्र पुत्र गाय के सब जो है तपस्या किया। थोड़ा दिन तो हो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो क्या हुआ भाई, क्या बार बार तुम खाली तपस्या करता रहता है? हाँ और चीज चाहिए आपसे, इसीलिए कर रहा हूँ, फोकट में थोड़ी कर रहा हूँ। क्या चाहिए अब, सब तो हो गया ना, मेरे लिए चीज चाहिए देंगे? बोलो 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 क्या चीज कमी है मेरे पास, जो इच्छा मांग लो। हमारे बारे के अलावा जो इच्छा मांग लो देंगे ना। हाँ देंगे ना, ना आपका पत्नी पार्वती मेरे को देगी। भगवान शंकर उसी टाइम में गांजा फांजा पिए थे, कुछ भांग भांग खाई होंगे। अच्छा पार्वती चाहिए, ले ले जाए, तो भी झंझट जाएगा, कम से कम भजन भजन बढ़िया जो होगा। नारायण 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 तो शंकर युद्धि चलो ये झंझट जाएगा, भगवान रावण लेके जाएगा। अब भगवान शंकर को मालूम है कि सब भगवान विष्णु ताक के बैठे हैं, कोई गड़बड़ हो तो अपने बचाएंगे, इसलिए वो भी अपना है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ऐसा है, जो भी भक्त जो मांगा यही सब दे देंगे, कोई सोचते नहीं। लेकिन ये दोनों देखते हैं कि कहीं देकर गड़बड़ तो ज़्यादा न हो गया, तो एक दूसरे का रक्षा करेंगे, बचाएंगे। इसलिए 2 रूप लिए हैं भगवान, विष्णु के रूप में, शिव के रूप, दोनों एक ही है, लेकिन 2 रूप धारण इसलिए किए हैं कि उनको कोई खतरा आ जाए तो ये बचाएंगे, इनको कोई खतरा आए तो वो बचाएंगे। नहीं तो भक्त लोग है ना उल्टा पुल्टा मांग लेते, बजाएगा फिर कौन है? हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो जब दे दिया तो रावण तुरंत बोला कहाँ गए पार्वती? बोला भाई तुरंत दासोदास सिंह आया, जब माता पार्वती आ गई, आपके पत्नी ने मेरे को दे दिया, आप बाबा हमारे साथ चले लंका में, हमारा पटरानी बनेगा। क्या पूछ लीजिए, क्या जी आपने दान दे दिया? क्या भाई भगत है आदमी, बोल दिया तो मांगा तो दे दिया है, शर्म नहीं आता है मुझे आपने पत्नी? नारायण नारायण नारायण। हाँ गांजा भांगड़ा भांग पी करके खोपड़ी आपका खराब हो गया? अरे भाई खोपड़ी खराब नहीं, भक्तों के लिए करना पड़ता है। अब मांग लिया तो क्या करो, तपस्या भजन किया है, नहीं देंगे तो कैसे हो गया? जाओ बहुत दिन मेरे पास रहे, थोड़ा उनके पास जाओ, आनंद लो। लंका का स्वर्णमय लंका है। अरे भगवान ने बचाए आपसे, ऐसे पति मिला। हरि नारायण। क्या कर भाई, दिए तो जाना पड़ेगा ना। और माता पार्वती को रथ में बैठा करके पुष्प विमान में चला। अब माता पार्वती भगवान विष्णु को स्मरण किया, प्रभु बचाइए, ये कहाँ ये गांजा भांगड़ के चक्कर में पड़ गया, मैं तो दान कर दिया मैंने, वो आप ही बचा सकते हैं। अब भगवान विष्णु ने सोचा है तो बड़ा संकट आ गया। भगवान जो है विष्णु जा करके एक ब्राह्मण वेश में जो है रास्ते में बोले
रास्ते में खड़े हो गए, अरे रास्ते हटो हटो हटो, रास्ते में क्या खड़ा हो गया तुम? आप रावण है क्या? ऐसे लग रहा है ना, पहचाना नहीं मेरे को, तू अभी तक इतना सारा दुनिया मेरे को जानता है, तुम पूछ रहा है क्या? ये कौन है? ये महादेव की पत्नी पार्वती, ऐसे मेरी होगी ये पार्वती। अरे मैं रोज कैलाश जाके दर्शन करने जाता हूँ, ये कौन पार्वती है? पार्वती जो होती है उनके शरीर में कमल का सुगंध, सब फूलों का सुगंध निकलता है पूरा। इनके शरीर में जो दुर्गंध निकल रहा है, गंध मार रहा है, भगवान कुछ वहां पर कुछ कर दिया होगा। ये भगवान का हाव भाव नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सही से वातावरण बना दिया होगा। जैसे कोई दुर्गंध हवा छोड़ने से पूरा चारों तरफ कैसे कभी कभी छोड़ देता है तो एकदम तो जैसे कोई दुर्गंध हवा छोड़ देने से चारों तरफ गंध वातावरण हो जाता है, ऐसे भगवान ने कुछ ऐसे माया वातावरण बना दिया। और ऐसे लग रहा था कि माता पार्वती के शरीर से ही वो निकल रहा है। और रावण जो है थोड़ा नाक लग, अरे एकदम गंध मार रहा है सत में ही। मैं तो पहले ही बोल रहा था, तुम उसी जोश में सुंदरता देख करके और ये दुर्गंध की ओर ख्याल ही नहीं गया तुम्हारा। अरे कम से कम ये भी दिखना चाहिए कि ना संसार में कोई नई नई पत्नी प्राप्त कर लेता है, उसको ये पता नहीं चलता है कि गर्मी है कि ठंडी है कि दुख है, कुछ पता नहीं चलता है। मैं गाँवड़ा में देखा, ये अप्रैल महीना में शादी ब्याह करके आते हैं लोग, हम लोग को बाहर बैठेंगे तो भी परेशान है, ये लोग कबाट बंद करेंगे, अंदर ऊपर रात भर रहते हैं। कैसे ये लोग रहते है ना? गाँवड़ा में तो पंखा हो गया, पहले पंखा नहीं था। तो ऐसे के जोश रहता है, ऐसे ही रावण को जोश, भगवान का तुमको जोश ऐसा आ गया, तुम पता नहीं चला कि दुर्गंध है सुगंध है। ये कौन दासी है? हाँ, पार्वती की दासी। तो भगे भगे पगली माता पार्वती उतर गई और तुरंत रावण ले पहुंचा, भड़क कर गई। कहाँ गए? गांजा हमें पी करके दिमाग खराब हो गया, मेरे को ठगने लगे हैं अब। क्या हुआ क्या हुआ? ना आपने जो पार्वती को नहीं देकर पार्वती का दासी भी दे दिया, क्या बात करता है? तुम्हारे सामने पार्वती बुला के दिया, दासी कहाँ से हुआ? नहीं, पार्वती के शरीर में कमल का सुगंध निकलता है, वो जो दिए थे उनके दुर्गंध निकल रहा है, जैसे हवा छोड़ दिया किसी ने। कहाँ गई वो? भगा दिया उसको। अरे क्या बात करता है? वही पार्वती है, कोई तुमको बेवकूफ बनाया है? भगवान शंकर ने देखा पार्वती माता फिर आ गई रूम में, फिर बुलाया, देवी पार्वती आई आइए। तो माता जी आई तो उनके शरीर में सबसे सुगंध निकल रहा है, कमल का खुशबू। हाँ, इसको दिया था ना? हाँ, ये तो थी ना, देखो सुगंध निकल रहे हैं। यहाँ पर तो पूरा खुशबू है, वहां पर कई सुगंध कैसा आ रहा था? भगवान शंकर ने पूछा, कोई मिला था क्या रास्ते में? हाँ, एक पंडित तो मिला था। हाँ, तो बेवकूफ बन जाता है। तो पंडित तो पंडित नहीं, भगवान विष्णु ही आकर तुम बेवकूफ बनाया करके जो है ठग दिया। वही पार्वती है, वहां पर कुछ ऐसे वातावरण बना दिया, तुम जो है भगा दिया, गया काम से। गया काम क्या दीजिए ना, अभी नहीं, दोबारा थोड़ी। तुम दिया था, तुम लिया तो वापिस कर दिया, और नहीं मिलेगा। ऐसे जो है रावण जो है भगवान शंकर को पूरा अपने कब्जे में मुट्ठी में बांध के रखते थे। इतना, इसलिए सब बोलते हैं रावण बड़ा शिव भक्त था, लेकिन शिव भक्ति से नहीं था, वो डराए के तपस्या नहीं अगर करें, तपस्या करके फिर आपका आसन हिलाऊंगा। तपस्या से देवता को डरते हैं, कहीं हमारा तपस्या करें। उनकी छोड़िए, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई आ जाएगा मेरे पास, बाबा जी मेरे को चेला बनाइए, या ये कीजिए या वो कीजिए, क्या नहीं करेंगे? नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो आपके दरवाजे के सामने आके जला के यहाँ पर बैठूंगा, मरूंगा। ऐसे कुछ करने लगे कोई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बड़ा मुसीबत हो गया ना। मार के भगाओ तो भी आ जाता है वहाँ पर, अंत में तंग आ करके चला बनाना पड़ेगा। है ना?
ऐसे ही ये देवी देवता लोग जो है जब कोई भजन भक्ति पूजा पाठ तपस्या करता है तो मजबूर हो जाना पड़ता है। नहीं देंगे तो दुनिया में क्या लोग कहेंगे कि भक्ति तपस्या के मिला नहीं, मर गया। इसलिए देवता मंत्राधीन देवता कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये है रावण शंकर जी पूरा अपने बस में कर गया था। इसलिए शंकर जी ने कहा मेरे बस में कुछ नहीं है, सब लोग चलो मिल कर के है भगवान नारायण जी है गाते हैं और सब लोग मिल करके जा करके भगवान का जो है क्षीर सिंधु तट पर पुकार रहे हैं। आइए 2 मिनट पुकारे हम सभी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक अनंत पाल भगवंत राजा राम राम जय हितकारी जय सुनारी दुष्टता समस्त ऋषि मुनि महात्मा देवता ब्रह्मा हाथ जोड़ करके भगवान का ये प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे बजाना देखना बढ़िया मजा करता है, ठीक से बजाता नहीं मस्ती करता है, ठीक से बजाओ या तो रख दे। जय जय
ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मा शंकर आदि भगवान का बड़ा भाव विभोर होकर के रो करके जो है प्रार्थना किया। जैसे प्रार्थना किया जो है आकाश से जो है आवाज आकाशवाणी हुई, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो तब भगवान ने आकाशवाणी में आकर के ये कहा, हे ऋषि मुनि महात्माओं देवताओं, आप लोग का डरने की जरूरत नहीं है। रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, दुष्टों का बहुत अत्याचार बढ़ गया, अभी उनका संहार का समय आ गया है। आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए, मैं जो है अवतार लेकर के आऊंगा, रावण का संहार करूंगा, कुल सहित धर्म का स्थापन करूंगा। अयोध्या में महाराज दशरथ है, उनके वहां पर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा मैं। हमारा जो शक्ति है देवी लक्ष्मी वही प्रकट होगी, और ये हमारे इतने सब पार्षद लोग भी आएंगे, विभिन्न प्रकार जो है रूप में अवतार लेकर वहां पर सुरीला करेंगे, राक्षसों का संहार करेंगे, संतों की यही रक्षा करेंगे, धर्म का स्थापन करेंगे। आप सबका दुख जो है अब थोड़ा दिन के बाद दूर होने वाला है, इसलिए थोड़ा समय धैर्य धारण करें, अब आपके संकट जो है मिट जाएगा। ये सो वाणी सुनकर के जो है ब्रह्मा जी अन्य समस्त ऋषि मुनि महात्मा बहुत ही प्रसन्न हुए, अब हमारा जो दुख मिट जाएगा। भगवान का जो है सबने शुक्र गुजार किया, सबने धन्यवाद दिया, खुश होकर अपने अपने भवन में जाने लगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान अवतार लेने वाले हैं तो तुम लोग क्या ये सो कर मौज करोगे? आप लोग को भी अपने अपने अंश से कोई ना कोई एक पुत्र उत्पन्न करके भगवान की सेवा के लिए भेजो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पहले एक पुत्र उत्पन्न कर दिया हूँ, जामवंत। ब्रह्मा जी के पुत्र है जामवंत, भालू। वो जो है भगवान की सेवा में हरदम रहेगा। अब आप लोग सब जो है अपने अपनी तरफ से कोई स्वयं भी जाकर सेवा कर सकता है, कोई अपने अंश से भी कोई पुत्र उत्पन्न करके सेवा में लगा सकता है। इंद्र कहने लगा, मैं जो है बाली नाम का एक पुत्र जो है उत्पन्न करके जो भगवान की सेवा में लगाऊंगा। सूर्य नारायण कहने लगे, मैं सुग्रीव नाम का पुत्र उत्पन्न करूंगा। विश्वकर्मा जो है कहा, मैं नल नील नाम के जो है दो पुत्र उत्पन्न करूंगा। और सब कुछ सब एक एक अपने 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 सब अंश से, जितने सब बंदर भालू है भगवान के सब देवताओं के सब अंश है। सबने पूछा शंकर जी से, आप क्या क्या सेवा में कैसे जाएंगे? शंकर जी ने कहा, मैं भी अपने अंश से हनुमान नाम का एक पुत्र उत्पन्न करके भगवान की सेवा में लगाऊंगा। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान शंकर जी का अंश अवतार है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आने से पहले ही सब लोग जा करके आप सेटिंग सेटिंग होकर के जगह में रहो, जैसे भगवान आएंगे तो फिर आप लोग सेवा के लिए तैयार रहे। ऐसे जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, सब लोग अपने अपने जा करके अंश से पुत्र उत्पन्न किए। वो सबका उत्पन्न होने का जो अलग अलग कहानी है, हनुमान जी का जन्म का, बाली सुग्रीव तरह तरह के जो बंदर भालू का, उसको जैसे जैसे आगे कहानी आएगा बताया जाएगा। सब अपने अपने जो है वनों में पहाड़ में जाकर के छिप के बैठे, भगवान कब आएंगे। इसी प्रकार से जो है भगवान का वाणी सुनकर शांति हो गया। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि समय भी हो रहा है। और आइए 2 मिनट कीर्तन कर काल, लेकिन द्वारिका का 2 महिमा प्रभु की महिमा परंपार, और किसी के जग में नहीं। तेरे चरण पड़ जाए
श्यावर रामचंद्र की जय।